everyone, I am Ravi Jain. Today we will discuss about part 6 of bond investment. इसमें आज हम देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड के बारे में और इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको इसके जो सारे पार्ट्स है बाकी के 5 पार्ट्स वो आप देखिए और उससे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर जरूर देखिए क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसी के बेस पे आप जब आप वो समझ पाएंगे तभी ये सारे समझ पाएंगे। तो आज हम देखते हैं बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट 6। तो इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम सिस्टमेटिक वे से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप एक इन्वेस्टर है, पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और ये एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर आप जब भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड का कंसेप्ट क्या होता है वो समझते हैं। हमने ये तो देखा ही था कि बॉन्ड प्राइस और जो इंटरेस्ट रेट है उनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गो डाउन हो जाती है तो बॉन्ड प्राइस क्या हो जाती है, जिसके पास बॉन्ड की प्राइसेस क्या होती है, बढ़ जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बॉन्ड है, आप उसकी मार्केट में इंटरेस्ट रेट मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गई है। अगर मान लो कि आपकी मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, आपके पास बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड के आपके पास होल्ड किया हुआ है वो उसकी प्राइस जरूर कम हो जाएगी अगर आप किसी उसको सेल करना चाहोगे, ट्रेड करना चाहोगे तो। पर आपके पास जो इंटरेस्ट आ रहा है बॉन्ड का, वो बॉन्ड का जो आपके पास रेगुलर पेमेंट आ रहा है, बॉन्ड का जो रेगुलर पेमेंट्स आ रहे हैं, उनको अगर आप मार्केट में री इन्वेस्ट करोगे, आपके पास जो रेगुलर, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा क्योंकि मार्केट की इंटरेस्ट रेट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो अल्टीमेटली बॉन्ड होल्डर को क्या होता है कि अगर मार्केट की इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो फायदा होता है, पर उसकी जो बॉन्ड की प्राइस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर उसको ट्रेड ऑफ करना चाहे तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जैसे मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो उसको इंटरेस्ट जो रिसिप्ट मिल रही है, बीच में जो एनुअल पेमेंट मिल रही है, कूपन, अगर उनको वो री इन्वेस्ट करता है तो उसमें तो फायदा है। और बॉन्ड होल्ड करता है तो बॉन्ड के जो प्राइस है वो क्या है, कम हो गई। तो क्या होता है कि हमें जो भी इन्वेस्टर होता है वो एक पीरियड ढूंढता है, क्योंकि बॉन्ड क्या हो गए, सब्जेक्टेड टू इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गए, इंटरेस्ट रेट की रिस्क है। तो एक पीरियड ढूंढता है, वो एक पीरियड निकालना कि यार वो तब तक होल्ड करे जब तक क्या होगा कि उसको इंटरेस्ट रेट के कारण जो नुकसान हो रहा है या इंटरेस्ट रेट के कारण जो फायदा हो रहा है, बॉन्ड प्राइसेज के कारण कम होने या ज्यादा होने के कारण जो नुकसान हो रहा है वो दोनों बराबर हो जाए। मतलब आप समझ रहे हैं कि बॉन्ड प्राइस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी तो बॉन्ड प्राइस कम होगी, ये तो उसको नुकसान हो जाएगा, बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगी। पर जो उसके कूपन पेमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, जो उसके क्या आ रहे हैं, कूपन पेमेंट्स, जो एनुअल पेमेंट आ रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, उनको अगर वो री इन्वेस्ट करता है मार्केट में, तो अभी क्या है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, मार्केट में ज़्यादा में ब्याज में मिलता है, ज़्यादा ब्याज में चीज़ें खरीदी जाती है, तो री इन्वेस्ट करेगा तो उसको फ़ायदा है। तो ये एक कम वाली चीज़ और एक ज़्यादा वाली चीज़, तो एक क्या होगा, एक पीरियड आएगा जब जाके क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। जब जाके दोनों बराबर हो जाएंगे उस पीरियड को हम बोलते हैं ड्यूरेशन पीरियड। ये अभी हम ये जो है इसको बाद में देखेंगे कि ये ड्यूरेशन कैसे निकालता है। देर इज ए टाइम बिफोर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पीरियड से डिफरेंट है, वेन एक्स्ट्रा गेन ऑन री इन्वेस्टमेंट ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट इज इक्वल टू द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। और उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं ड्यूरेशन। और ये जो है इसको मैक्यूलर ड्यूरेशन, मतलब फ्रेडरिक मैक्यूले ने इसका डेवलप किया था ये कंसेप्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फेडरिक मैक्यूले ने ये जब कंसेप्ट डेवलप किया था तो उसका उन्होंने इसका कंप्लीट डेरिवेशन वगैरह भी दिया है, वो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। और ये कैसे निकालते हैं कि जो हमारे केस फ्लो जो होते हैं उनका हम वेटेड एवरेज लेते हैं ड्यूरेशन के साथ जो ये ड्यूरेशन है ना, मैक्यूलर ड्यूरेशन, ये जो आएगी आपके आंसर आएगा ईयर्स में आएगा। तो इसको एक तरीके से दूसरा भी, होल्डिंग पीरियड, तब तक आप बॉन्ड होल्ड करो एट विच इंटरेस्ट रेट इज नोट, यहाँ पर नोट आएगा, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या हो जाए, नील हो जाए। वो उस टाइम उस होल्डिंग पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन बोलते हैं। और ये निकालते कैसे वो हम देखेंगे। ये ड्यूरेशन ईयर्स में होगा और ये इंडिकेट करेगा कि आपको अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो बॉन्ड प्राइसेज में जो फॉल हो रहा है और जो आपको एनुअल जो पेमेंट्स मिल रहे हैं उनको अगर मार्केट में री इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उसमें जो फ़ायदा हो रहा है और बॉन्ड प्राइसेज में फॉल हो रहा है, ये दोनों बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए, और आपको इज इक्वल टू द फॉल इन, कोई नुकसान नहीं हो बॉन्ड इंटरेस्ट रेट के कारण।
तो इंटरेस्ट रेट की जो रिस्क है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उस चीज को क्या बोलते हैं हम, ड्यूरेशन पीरियड बोलते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो बॉन्ड्स, इसका आगे हम देखते हैं और निकालेंगे कैसे वो भी हम देख लेंगे एक एग्जांपल से। पर उससे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड हमारे पास जो बॉन्ड ज़्यादा ड्यूरेशन का होगा, मान लो कि 5 इयर्स का है, इसमें मतलब 5 साल तक होल्ड करोगे आप, तब जाके उसमें वो मतलब वो रिस्क को आप मैनेज कर पाएंगे। तो ज़्यादा ड्यूरेशन वाला अगर बॉन्ड है तो वो ज़्यादा रिस्की बॉन्ड है। लेस ड्यूरेशन वाला अगर कोई बॉन्ड है तो लेस ड्यूरेशन, जो हमारा सेबी है उसने बोला है कि जो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, ये बॉन्ड म्यूचुअल फंड ये सब इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें, उनमें वो जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन कंसेप्ट केवल बॉन्ड के लिए अप्लाई नहीं होता है, म्यूचुअल फंड और जो भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है उनमें अप्लाई होता है। तो वो सेबी ने बोला है कि वो जो उन फंड्स को, म्यूचुअल फंड्स के जो पैकेज है उनको वो ड्यूरेशन में डिफाइन करे कि शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, एंड उन्होंने 7-8 कैटेगरी बनाई है, अल्ट्रा शॉर्ट, अल्ट्रा लॉन्ग, इस टाइप की ड्यूरेशन कैटेगरी बनाई है। और सेबी ने कंपलसरी कर दिया कि म्यूचुअल फंड जो पैकेजर हैं वो उनको डिफाइन करेंगे, सो देट whoever is purchasing or whoever is opting for those fund can decide कि हमें ये लेना है या नहीं, either to opt or not opt। तो इसमें हम ये एक एग्जांपल देखते हैं कैसे निकालेंगे, पर ये हम नहीं, पहले हम इसी में कर लेते हैं। ए बॉन्ड विद ए लॉन्गर मेच्योरिटी पीरियड, आप देखेंगे ज़्यादा मेच्योरिटी का अगर पीरियड होगा तो उस केस में वो क्या होगा, प्राइस अगर वो जो हमारी बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट है उसमें ज़्यादा सेंसिटिव होगा, प्राइस चेंज में मोर सेंसिटिव होगा। तो टू प्राइस चेंज नहीं, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट में से ज़्यादा सेंसिटिव होगा मार्केट इंटरेस्ट, तो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये बेसिकली ड्यूरेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरेस्ट रेट रिस्क को, इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी को प्रेजेंट कर रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो बॉन्ड प्राइसेस कम होती है, पर अगर ज़्यादा बॉन्ड ड्यूरेशन है तो बॉन्ड प्राइसेस क्या होगी, ज़्यादा कम होगी, बॉन्ड प्राइसेस क्या होगी, ज़्यादा कम होगी। उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और zero coupon duration of the zero coupon bond will be equal to maturity. It is a very important fact because that you don't get any annual payments, so only so that there will be no cash flows in intermediate cash flows. So it is very important that duration of zero coupon bond will be equal to maturity। जीरो बॉन्ड कूपन की जो ड्यूरेशन है वो मेच्योरिटी के बराबर होगी। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क्स का, बहुत सिंपल। जो मैंने बताया पोर्टफोलियो मैनेजर है जो सेबी वगैरह में काम करते हैं, या सॉरी जो फंड मैनेजर्स हैं म्यूचुअल फंड वगैरह के, वो ये क्या करते हैं, उनका जो पर्पज रहता है वो पर्पज ये रहता है कि उनके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड्स हैं, उन जितने भी टाइप के बॉन्ड्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, उनकी ड्यूरेशन को मैनेज करना उनका काम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने डिसाइड करा है कि यार मैं जो भी सारे हैं इस टाइप से इन्वेस्ट कर, मेरा जो फंड है, जो पोर्ट अपन लोग देखते हो ना, आपने फंड मैनेजर देखे होंगे, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंड से देखे होंगे। तो वो जैसे मान लो वो फंड मैनेज कैसे करते हैं, उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि यार मैं जो ड्यूरेशन है वो रखना चाहता हूँ 2 ईयर्स। इसका मतलब है कि 2 ईयर तक, मतलब बंदा कम ड्यूरेशन में उसको वो उस स्टेज तक पहुंच जाए कि उसको जो इन्वेस्टमेंट है उसका पूरा फायदा मिल जाए। तो 2 ईयर्स तक ही वो इन्वेस्ट, तो मान लो उसमें बहुत सारे उसने A B C ऐसे बहुत सारे वो है, इसकी एक की ड्यूरेशन है 5 साल, बी की ड्यूरेशन 3 साल, सी की 2 साल, इसकी 1 साल। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फंड मैनेजर को इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि जो उनकी जो ड्यूरेशन है वो क्या है 2 ईयर्स है, उसको इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब उसको जब ये ड्यूरेशन निकालते हैं, एक पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन निकालते हैं, तो वेटेड एवरेज, जैसे ये 5 का और इसकी जो प्राइस है वो इंटू PD और इन सबको डिवाइड कर सकते हो आप, इन सबको प्लस करके, इनको डिवाइड कर सकते हो आप इनकी प्राइसेस से, PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD। तो क्या आ जाएगी अपने पास, वेटेड एवरेज आ जाएगी। तो पोर्टफोलियो की क्या आ जाएगी, पूरे पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन भी आ जाती है। और पूरे पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन मान लो उन्होंने डिसाइड करेगी 2 ईयर्स, तो वो मैनेज इस तरीके से करते हैं। और जो ड्यूरेशन है वो भी टाइम के साथ चेंज होती रहेगी। तो दे हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर इट एंड ट्राई, दे मेक ए पैरामीटर
कि हम लोग जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने निर्णय लिया कि वो 2 ईयर की ही ड्यूरेशन रखेंगे। तो वो उस तरीके से फंड्स को मैनेज करते हैं, सो दैट किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, किस में कम इन्वेस्ट करना है, सो दैट ओवरऑल इंटरेस्ट रेट रिस्क इज लेस। क्लियर है? अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ड्यूरेशन है वो ईयर्स में होती है, और ये निकालते हैं हम वेटेड एवरेज ऑफ केस फ्लोज। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे केस फ्लोज हो रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, उनका वेटेड एवरेज ले लेते हैं। केस फ्लोज का क्या ले लेते हैं, वेटेड एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ तक हम इस जो पार्ट है इसमें यही देखेंगे। अब आगे का जो है वो अगला हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एक एग्जांपल और मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन को मैक्यूलर ड्यूरेशन बोलते हैं क्योंकि फ्रेडरिक मैक्यूलर ने डिसाइड किया था। जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसका एक दो एग्जांपल्स लेंगे और मॉडिफाइड ड्यूरेशन समझेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस पार्ट।